Good morning. Again, it's reading video. So keep your science books in front of you. Open page number 12. Today we are going to read tooth decay. When we eat small bits of food, may get stuck between our teeth. When we don't brush our teeth properly, this stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. जब आप खाना खाते हो आपके दांतों में कुछ खाना अटक जाता है, फंस जाता है और वो बाद में क्या बना लेता है, एक स्टिकी लेयर जिसको प्लाक बोलते हैं. दिस प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड. दिस एसिड अफेक्ट्स द टूथ इनामल एंड स्टार्ट्स डिकेइंग इट. दिस इज कॉल्ड टूथ डिके. तो यही प्लाक फिर शुगर के साथ रिएक्ट करता है और एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कि आपके इनामल को सड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम tooth decay. It causes holes or cavities in the enamel. As a result, the nerves and the blood vessels in the pulp get exposed. When any cold or hot things comes in contact with these exposed nerves, we get a toothache. जैसे ही आप कोई ठंडा या गर्म चीज़ खाते हो तो आपके दांतों में सेंसेशन फील होता है और दर्द शुरू हो जाता है. दस टूथ डिके कॉजेज द फॉलोइंग. क्या क्या हो सकता है टूथ डिके का रिजल्ट क्या क्या आएंगे? टूथएक होगा एक तो, दांत में दर्द. फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ. थर्ड इज स्टमक डिसऑर्डर्स. फोर्थ वन इज होल्स और कैविटीज इन द टीथ. फिफ्थ इज लॉस ऑफ टीथ एंड सिक्स ब्लीडिंग गम्स. ये सारे किसके इफेक्ट्स हैं? टूथ डिके के. नाउ हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ. केयर ऑफ टीथ कैसे कर सकते हैं दांतों की देखभाल? टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके. फर्स्ट, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. सेकेंड इज वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो. कैसे करना है ब्रश? आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन. ऊपर वाले दांतों को डाउनवर्ड मोशन में ब्रश करना है. इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन. बैक साइड से दांतों के पहले फ्रंट टीथ को करोगे, फिर उसी फ्रंट टीथ के बैक साइड से भी डाउनवर्ड मोशन में फिर से स्वीप करके लाओगे. उसके बाद क्या करना है? आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन. नीचे वाले दांतों के साथ भी यही करना है, लोअर टीथ के साथ, लोअर जॉ के साथ में. इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन. सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है लेकिन अंदर की साइड से. सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स स्क्रब बैक एंड फोर्थ. फिर आपके जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं, अंदर वाले जो दांत होते हैं, उनके आपको स्क्रब करना है आगे पीछे ब्रश को घुमा के. तो दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ. नेक्स्ट है वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट्स एंड एप्पल्स टू मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना है जिससे कि आपके गम्स और टीथ हेल्दी बन जाए. और क्या करना है? स्वीट्स कम से कम खाने हैं क्योंकि स्वीट्स आपके दांतों को अनहेल्दी बनाते हैं. वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील. हर खाने के बाद में आपके दांतों को या फिर माउथ को रिंस करना है. वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली. दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है, डेली डाइट में अपना शामिल करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर कैल्शियम मिलता जाता है और आपके दांत मजबूत बनते हैं. वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे. फ्लॉस जो थ्रेड से क्लीनिंग करते हैं, दो दांतों के बीच में अगर कुछ भी फंसा होता है उसको निकालने के लिए स्टिकिंग जो भी होती है तो फ्लॉस के थ्रू वो बाहर आ जाती है. तो वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे. एट्थ है टीथ that are kept clean get covered with a yellow substance called tartar. This can be removed by a dentist. अगर दांतों के ऊपर पीलापन आ गया है तो उसके लिए आपको जाना है डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, जो कि आपके दांतों को क्लीन कर देगा. वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. या फिर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है? डेंटिस्ट के पास जाना है रेगुलर विजिट के लिए.
ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार कम से कम आपको अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना है. नाउ MCQs, multiple choice questions. Take the correct option. Yellow substance that covers the teeth if they are not kept clean is called, क्या बोलते हैं उसको? टार्टर. तो टिक टार्टर. Tooth decay causes toothache, hole in the tooth. बोथ ऑफ दीज, दोनों ही होता है, क्योंकि टूथ डिके के बाद में होल हो जाएगा आपके दांत के अंदर, या और दर्द भी होता है, टूथ एक भी होता है. तो ये दोनों ही कंडीशंस किसके बाद दिखती हैं आपके दांत के अंदर? टूथ डिके के बाद. सो दिस इज ऑल अबाउट द teeth, only teeth. There are 2 topics in this chapter, teeth and microbes. Microbes we will continue in the next video. In this video we have completed teeth portion. Okay, तो teeth के बारे में इसमें हमने कवर कर लिया है. Sets of teeth कितने थे? टेम्प्रेरी एंड परमानेंट. टेम्प्रेरी टीथ कौन से थे? जिनको मिल्क टीथ भी बोलते थे. परमानेंट टीथ वो होते थे जो कि 6 ईयर की एज के बाद आपके अपीयर होना शुरू होते हैं. उसके बाद हमने देखा था काइंड्स ऑफ टीथ. काइंड्स ऑफ टीथ मीन्स there are 4 kinds of permanent teeth: incisors, canines, premolars and molars. Functions different थे इनके. उसके बाद we have learned structure of a tooth. Single is a tooth and plural is a teeth. तो we have studied about the structure of a tooth. section cutting के थ्रू हम इसको देखते हैं, मीन्स वर्टिकल सेक्शन के थ्रू. तो हमारे टीथ के कितने पार्ट थे? क्राउन, विजिबल पार्ट इज नोन एज क्राउन, एंड इनविजिबल और the part which fix the tooth into the gums is known as root. इस पार्ट को हम बोलते हैं रूट, और जो विजिबल पार्ट को बोलते हैं हम क्राउन. क्राउन के पार्ट थे इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प. विजिबल नहीं होता है. पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं जो कि ब्लड और कैल्शियम कैरी करती हैं, पूरे दांत को पहुंचाती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं. तो आपके गम्स हेल्दी होने चाहिए जिससे कि आपको प्रॉपर नरिशमेंट आपके दांतों को मिलता रहता है. तो ये हमने करा था स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. टूथ डिके वी हैव स्टडीड. नाउ केयर ऑफ टीथ. आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्टडीड केयर ऑफ टीथ, कैसे करनी चाहिए अपने दांतों की देखभाल. उसके बाद ही हमने कंप्लीट किया था टीथ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू माइक्रोब्स. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी.